नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आपको मालूम है कि यूपीएलटी ग्रेड जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर एक एक करके एक एक क्वेश्चन पर हम आपके सामने बात करते हैं। 200 अमूमन वर्ड्स में हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा आज सुबह की जो वीडियो में है वो जितने क्लास कराए हुए थे उनके क्वेश्चन मेरे पास सिर्फ 31 थे, वो मैंने आपको सामने रख दिए थे। लेकिन क्लास जो है वो टोटल 40 हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात कि पेपर का लेवल लगातार चेंज भी हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेवल वो नहीं रहा जो पुराना हुआ करता था। तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से आयोग चल रहा है। दूसरी चीज़, आज आपको मालूम है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ है वो एआई जनरेटेड पूरा पेपर आपके सामने रखा गया। तो एआई जनरेटेड रखा गया है, क्या उर्दू में भी ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप घबराइए नहीं, क्योंकि एआई का इस्तेमाल जो है वो उर्दू में नहीं किया जाएगा। इसके कई रीज़न हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? और अगर होगा भी तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अपने चैनल पर लगभग आप देख रहे होंगे मतलब 30 से 40% जो है अपनी जो वीडियो आती हैं वो एआई ही जनरेटेड आती हैं। बल्कि यहाँ तक मैं खुद नहीं पढ़ाता, पढ़ाने का भी एआई जनरेटेड होती हैं। यानी मैं खुद नहीं पढ़ाता, मेरी आवाज़ में, मेरे ही स्टाइल में, मेरे ही ढंग में हम अगर इनपुट देते हैं तो फिर वो आराम से पढ़ा दी जाती है क्लास। तो आप घबराएं नहीं। और इतना मुझे लगता है कि अभी उर्दू वालों की इतनी बस की बात नहीं है कि वो एआई इतना इस्तेमाल करने लगें। अगर वो इतना एआई का इस्तेमाल कर रहे होते तो एआई के अंदर उर्दू लैंग्वेज जो है वो लगभग 500 लैंग्वेज के बाद गिनती नहीं आती। वो भी गिनती कम से कम दूसरे, पूरी दुनिया में कम से कम तीसरे या चौथे दर्जे की लैंग्वेज होना चाहिए उर्दू, जिस हिसाब से इसके बोलने वाले हैं पूरे आलमी सतह पर। और लैंग्वेज जो है वो 500 नंबर पे गिनती की जा रही है। इसका मतलब एआई कोई इस्तेमाल नहीं करता है उर्दू वाला। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या जो टीचर हैं उर्दू के, वो 60 साल 70 साल के, कुछ मरने वाले हैं, कुछ मर चुके हैं। बस इस वाली स्थिति वो आजकल की स्थिति में झूला झूलते हुए लोग हैं। और वो एआई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। उनसे बिल्कुल ना घबराइए। आप बिल्कुल यंग हैं, 30 साल 35 साल की आपकी उम्र है, आप उनको टक्कर नहीं दे पाए तो फिर अपनी सोच पर और अपने माइंड पर भी लानत है। इसलिए हम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और कोई मसला नहीं है। बाकी अगर ऐसा करते हैं तो हम फिर क्लास ले तो रहे हैं। आप एलटी और जीआईसी की जो क्लास पीछे आई हैं और साथ ही साथ में जो नई क्लासें आती हैं उनको देखते रहिए, उनमें एआई का हम इस्तेमाल ही करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर हम बात करते हैं। और ये टॉपिक जो है वो है खुदा की बस्ती पर मुख्तसर जो है वो खुलासा और साथ साथ में इसकी खुसूसियात पर अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। तो दो चीज़ें बहरहाल अलग अलग होना चाहिए। 2 सवाल हैं इस सवाल के अंदर, लेकिन हमने इनको दोनों को एक ही मजमून में सबमिट किया हुआ है। तसलसल होना चाहिए, ये हम लगातार आपसे कहते हैं। तीनों चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको मालूम है, उनको अब हम दोहराएंगे नहीं, टाइम है कम। तो आप ये देखिए कि इस पर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे इसी टॉपिक पर। और इसका तनकीदी जायजा हर टॉपिक का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि तनकीदी जायजे पर सवाल बहुत जल्दी बनाते हैं ये लोग। इसमें वजह यह है कि ये लोग अमूमन जो सवाल बनाते हैं ये लोग रिसर्च करने वाले होते हैं या रिसर्च करे हुए होते हैं या पीएचडी किए हुए होते हैं। तो इनकी मानसिकता जो है वो तनकीदी जायज़े की तरफ ज़्यादा जाती है। तो आपको भी तनकीदी जायज़े जो है वो सभी के मालूम होना चाहिए। तो तनकीदी जायज़े का इस्तेमाल ज़रूर करते रहिए और उन पर ज़रूर सवाल तैयार कीजिए। जितने सवाल हमने दिए उन पर आप अपने पास लिख लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो यह आप देखिए कि खुदा की बस्ती उर्दू अदब का एक मशहूर समाजी नावल है जिसे शौकत सिद्दीकी ने तहरीर किया है। आपको मालूम है शौकत सिद्दीकी ने तहरीर किया है। ये नावल पाकिस्तान के शहरी माशरे में गुर्बत, नाइंसाफ़ी, जराइम और तबक़ाती फ़र्क की हकीकत पसंदाना तस्वीर पेश करता है। तो कैसी तस्वीर पेश कर रहा है? तो वो हकीकत भरी, और ऐसी हकीकत भरी खुदा की बस्ती ऐसा नावल है जिसमें जहाँ पर दिखावी मजहबी इंसानों के जो चेहरे पे नकाब है उसको उतारने की कोशिश की गई है। और ये हकीकतन होता है। जो जुमे की नमाज, जुमे के वाले दिन सुबह से टोपी लगा करके घूमता हो तो उस इंसान पर हमारा एक कॉल है, कभी ज़िंदगी में यकीन मत करना, क्योंकि वो दिखावी आदमी है और वो तुमको ज़रूर 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 धोखा देगा। उससे दूरी बनाए रखिएगा। या जो बार बार औरतें या लड़कियाँ या जो बार बार दुपट्टा संभालती रहती हैं और बाकी उनकी जब देखोगे तो इंस्टाग्राम और एआई देखोगे तो कुछ और ही नज़र आएगा। तो इनसे बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही चीज़ इस नावल के अंदर बताई गई है। अब ये देखिए, ये हमने जो हालत हाजरा है उस पर मैंने बात कर दी है, लेकिन ये उस टाइम की हकीकत थी। अब आगे देखिए, मैं खुलकर बहुत बोलता हूँ और यही मेरी पहचान है। कहानी बुनियादी तौर पर 2 बच्चों यानी नौशा और राजा जो होता है उसकी ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जो गुर्बत और समाजी बुराइयों के बाइस मुश्किलात का शिकार होते हैं। आगे देखिए, नावल में दिखाया गया है कि किस तरह गुर्बत इंसान को जराइम और बदउनवानी और इखलाकी ज़बाल की तरफ ढकेल देती है। अब इसमें देखिए कि यही लाइन इतनी काफ़ी है कि 8-10 लाइनें इसी के अंदर समाई हुई हैं।
तो इसी तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे लिख देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुसन्निफ़ ने मुतवस्सित और ऊँचे तबके के मसाइल को निहायत मुअस्सर अंदाज में बयान किया है। आगे देखिए, इस नावल की सबसे अहम खुसूसियत, ये पूरी जो मैंने बात लिखी है 200 ही मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। खुसूसियात इसकी हकीकत पसंदाना अंदाज है और किरदार हकीकी ज़िंदगी के आम इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके मसाइल कारी को अपने इर्द गिर्द माशरे की याद दिलाते हैं। ज़बान सादा, अब ज़बान की खुसूसियत इसमें क्या है, तो ज़बान सादा है, रवा है और आम फहम है, जिसकी वजह से नावल हर तबके के क़ारीन में मकबूल हुआ। इसमें मकाला निगारी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मकाला निगारी भी बहुत ही मजबूत है, जो किरदारों के जज्बात और हालात को मौसर तरीके से पेश करती है। आगे देखिए, नावल में समाजी इस्लाही पहलू नुमाया हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ ने माशरती बुराइयों की निशानदेही करके बेहतर माशरे की ज़रूरत पर जोर दिया है। यही खुसूसियात खुदा की बस्ती को उर्दू अदब का एक लाजवाल शाहकार बनाती हैं। तो इस तरह से मैंने 200 अल्फाजों में इससे अच्छी तरीके से, और आप कुछ नहीं कर सकते 200 अल्फाज में। बहरहाल इसके 3-4 टुकड़े करके मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अलग अलग सवाल इस पर बनेंगे। एक तनकीदी जायजे से बनेगा, एक इसकी खुसूसियात से बनेगा और दूसरा इसका मरकजी ख्याल से बनेगा। यही 3 हर टॉपिक पर आप तैयार करना, चाहे नाविला का दरिया हो, चाहे टेढ़ी लकीर हो, चाहे फिर उदास नस्लें हो, चाहे गोदान हो, चाहे फिर उमराजान अदा हो, तो ये सभी ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अच्छा ठीक है, आगे टीजीटी की तैयारी अगर आप 2025 और 26 की कर रहे हैं, टीजीटी है, जीआईसी है, तो उसके लिए अपनी किताब शाहीन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। और प्रैक्टिस ही सबसे सरल तरीका है एग्जाम को निकालने का। इसमें प्रैक्टिस दी गई है, वो आला दर्जे की है, लगाइए उनको, साथ साथ में इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो क्लास आते हैं उनको पढ़ते रहिए, और जितना मैंने फर्स्ट पेपर के लिए करा दिया बस उतना ही इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा और क्लास हम लेंगे, बस उतने ही आपको पढ़ना है, बाकी उर्दू ही पढ़ते रहिए। मैं पहले भी कहता था जब एटी का एग्जाम था कि उर्दू पढ़ते रहिए, और जितना मैंने क्लास लिया है सिर्फ उतना ही पढ़िएगा फर्स्ट पेपर में, और जिन्होंने ऐसा किया वो बच्चे सभी कामयाब हुए हैं। अब आपका जो भी मशवरा है ज़रूर बताइएगा, और जो अपना नंबर है 6386 492 279 उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे किताब मंगानी हो, चाहे मशवरा देना हो, जो भी होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।